धीर धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा प्रगटो भारत में तुम अम्बा। ये गणगौर पर्व पड़ा भारी और विजयेश्वरी की है तैयारी। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमाम्यहम्। है भगवती जगदम्बा, आप मेरे सर्वांग शरीर में प्रवेश करो। रोम रोम में शारदा और मेरे अब रम जाए। रोग द्वेष काम क्रोध छल पाखंड उनको देओ हटाए। भाग जगा दो अब जगदम्बा, अरे गोरा रूप गण गोर दिखाए। शिव शक्ति की पूजा करने भारत में सब नर नारी आए। पूज रहे सब जगदम्बा को और घी को दीपक दियो लगाए। गोबर चौको दियो राम ने और देखो कंडी रहे सजाए। आशा पाला अन्नपूर्णा शिव शक्ति को पूज रह जाए। ऐसी शक्ति पूजी राम ने और कुंवारी कन्या लई बुलाए। अरे कुंवारी कन्या को बुलवाया, घी को दीपक दियो जलाए। और विजयेश्वरी भारत की हो और जगदम्बा को रहे मनाए। गुरुवार कल युग में पड़ गयो और गण घोर प्रकट हो जाए। तुम्हें मना लूं मैं जगदम्बा और देखो महामारी रोग हटाए। पाप हटा दो अब आप हमारी और कृपा करो जगदम्बा माए। जगदम्बा को नवरात्रा में और सारे देव ही रहे मनाए। चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा भक्ति का नवरात्रा होता है और देवताओं की इसमें सुनवाई होती है। जो भक्ति नर करन चहे करे वास नवरात्र। घट घट में जप राम जी, राम है उनके पास। ऐसा सुखद संयोग बनाया और विजयेश्वरी मानव प्रगटाया। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी। संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी। सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ गणपति तुम सम नहीं गण राऊ।
गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्ध हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही हवन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी त्रेता युग में मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम ने धर्म के 4 स्तंभ स्थापित कर दिए। जन में राजा राम, अवध में धर्म प्रकट होयो भारी। और मानवता की जय जय होवे, दानवता उनसे हारी। दानवता का काल राम जी और मानव रूप फलाएंगे। और ऐसी शक्ति बने राम की, राम राज प्रगटाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 स्तंभ मानवता के अयोध्या में प्रकट हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। धर्म की शिक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गुरु वशिष्ठ ने दी। धर्म सिखाया राजनीति और सभी बता दिया सार। कैसे जनता से करें और राम स्वयं अब प्यार। पूरी प्रजा, अयोध्या की प्रजा और पूरी भारत की प्रजा से राम कैसे प्रेम करें, उनमें सद्गुण कैसे प्रकट हों, मानवता का मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये सब गुरु वशिष्ठ ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को धर्म नीति की शिक्षा अयोध्या में सिखलाई। और विश्वामित्र महामुनि आए और दशरथ से मांगे सुत जाए। तब दशरथ बोले मुस्काई, राम देत नहीं बनत गुसाई। तब दशरथ जी ने कहा कि राम देत नहीं बनत गुसाई, सब कुछ दे दूं लेकिन राम को नहीं दूंगा। चौथेपन में मेरे 4 पुत्र पैदा हुए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपके पुत्र हैं, लेकिन पूरे भारत के चक्रवर्ती युवराज हैं, जिससे न भूख और प्यास लगे ऐसी विद्या सिखलाएंगे। राजा इन 4 बालक को हम ऐसा ज्ञान कराएंगे, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो और ऐसा देहु कराए, पूरे ही त्रिलोक में कोई जीत नहीं पाए। तब जाकर के वशिष्ठ के समझाने से राजा दशरथ को कुछ समझ में आया और उन्होंने विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को भिजवा दिया। राम लखन दोनों जग भारी, एक नारायण एक शेष त्रिपुरारी। एक शेष जी का स्वरूप, एक नारायण का स्वरूप। अस्त्र और शस्त्र विद्या का ज्ञान गुरु विश्वामित्र ने कर। ढोल नगाड़े बजने लगे, विजय भारत की होए। ऐसी विद्या सीखी राम ने, सीखी आज तक नहीं कोई। आज तक ऐसी विद्या किसी भी गुरु ने किसी शिष्य को नहीं सिखाई, जैसी गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को सिखाई। इसका पहला परीक्षण भारत में नहीं करना था परीक्षण, और विदेश में इनको ले जाएंगे और जो हमने इन्हें ज्ञान दिया उसकी परीक्षा इनसे करवाएंगे और इतने में ही हो जाएगा और भारत देश का नाम और
और जितने दानव जगत में सबका काम तमाम। विश्वामित्र महामुनि भारी और ले गए बाल, नेपाल हूं दारी। जनक पुरी में ले गए राम लखन दो युवराज, और स्वयंवर वहां पर रचा हुआ था, सजे हुए थे ताज। सारे दानव, सारे देवता और सारे मानव उस सीता स्वयंवर में मंच पर शोभायमान थे, जबकि राम और लक्ष्मण बिना निमंत्रण पहुंच गए थे। और विश्वामित्र मुनि साथ, और करिश्मा अब करें रामचंद्र रघुनाथ। तो सारे दानव आपस में मिले हुए, षड्यंत्र वहां पे रचाया था, और धनुष युग राजा जनक ने और जनकपुरी रचवाया था। जो भी धनुष को तोड़ेगा सीता वर ले जाए, वरना सीता रहे कुमारी नहीं वरे कोई आए। यदि कोई शक्ति होगी, मां शक्ति होगी, तो इस धनुष को तोड़ देगी। इस धनुष को तोड़ने वाला ही पूरे त्रिलोक का सर्वशक्तिमान महानायक होगा। बाकी तो सब कीट पतंगे जुगनू जानो, नहीं शक्ति उनमें कुछ मानो। यही परीक्षण विश्वामित्र ने और जनकपुरी करवाए। सारे दानव मानव मिलकर धनुष उठा नहीं पाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये बालकांड का दूसरा प्रसंग शिव जी अब उमा को सुनाते हैं, और कैसे रचती है गृहस्थी जीवन में, और कैसे परीक्षा पास कराते हैं। तो जनकपुरी की परीक्षा पास कर गए राम, धनुष तोड़ दिया पल भर में, और फैल गई मुस्कान। सारे दानव एक हो गए, लेकिन उस धनुष को हिला नहीं सके। वो एक अणु शक्ति का धनुष था, और उस अणु शक्ति का बंधन भगवान शंकर ने उस धनुष में बनाया था। इस धनुष को कोई दानव और कोई मानव और कोई देवता तो तोड़ ही नहीं सकते थे। छूना भी यहां तक दूर रहा, रावण भी छूने आया था। रावण की उंगली फंस गई वहां और छुड़ा नहीं वह पाया था। दानवतावाद की सबसे बड़ी शक्ति, और त्रेता में थी रावण सरकार, पर धनुष के उंगली फंस गई, और देखो जनकपुरी गया हार। जनकपुरी में उसे हार का सामना करना पड़ा। अब कैसे बोले राम नाम, और कैसे अंगुली छुड़ावेगा। तब शंकर से प्रेरणा करी उसने, और तू राम नाम ले पावेगा। रावण तेरी उंगली और तब ही छूटे जाए, इतना सा ही कह देना तो लाज तेरी बच जाए। तब जोर से मन ही मन बोला, और रावण बलशाली भारी था। अरे मंदोदरी के इष्ट देव और राम शक्ति अवतारी था। मेरी पत्नी के इष्ट देव कृपा करो श्री राम, और मेरी लाज बचाइए तो पूरा होगा काम। ये कहते ही और उनकी उंगली उस धनुष के नीचे से निकल गई। तो दानव शक्ति की पहली यार, और जनकपुरी हो गई भारी, और मानवता के विजय स्तंभ की और करी राम ने तैयारी। धनुष तोड़ दिया मंच पर, ये विदेश गति पाए। जय 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 पशुपति नाथ और जय कैलाश प्रगटाय। जय जय जनकपुरी विदेह प्रकाशा। हो गई जनक की पूरी अभिलाषा। वरमाला सीता ले आई, राम गले में हार डलाई। वर वधु मिल गए मंच पर, और टूटा दानवता का
धनुष, हार गई सब दानवता और हो गया वहां पर हर्ष। मानवता में हर्ष हो गया, जय जयकार होने लगी और दानवता बुरी तरह हारी थी। हार का पहला संकेत ही बालकांड में मिल गया। तो बालकांड इतना बड़ा और होगा राम विवाह, और कैसे राम विवाह किया था और हम भी देखे जा। राम विवाह शुभ शुभ शगुन, और दशरथ लिया बुलाए भरत शत्रुघ्न, और देखो अयोध्या नर नारी और ले बरात वहां। अरे विजय समारोह भारी पावा और सीता कन्या दान दिखावा। रामचरण को पूजने और आए जनक महाराज, घर बैठे दर्शन दिए रामचंद्र कति पाए। रामचंद्र भगवान ने घर बैठे जनक जी को दर्शन दिए। ये पहला प्रसंग है बालकांड का। बालकांड बाल बुद्धि से आच्छादित है और बाल स्वभाव राम मुखलीना चुंबन, देखो शक्ति दीना। जनक और सरशक्तितन और सर्वशक्ति के साथ, और सीता जी भी देख रही थी रामचंद्र रघुनाथ। सिया देख राम हर्षाई, मन ही मन सीता मुस्काई। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, जो राम हमारे जनकपुरी पधारे। अब तो महारानी बनूं और जाऊं अवध के माय, और माया ब्रह्म वहां मिल गए और गण घोर प्रकट हो ही जाए। तो गोरा पार्वती और शिव जी भी बड़े प्रसन्न हुए। गण वहां पर राम जी थे जो मनुष्य रूप में थे, और गौरी के रूप में, गौरी की आश्रय सीता जी खड़ी हुई थी। तो गौरी सीता मानिए और महासती उसे मान, और गण भारत में राम जी और गण गौरी गति जान। इस तरह मनी गण गौर वहां और जनकपुरी मन पाई थी, और सीता ने गले में डाली वरमाला, और राम सिया के पाई थी। तो जुगल जोरी वहां पर बनी, और देखो थी गण गौर, और शिव जी और पार्वती भी हो गए भाव विभोर। 1.25 अरब का बेस था और 9 लाख का हार, और हीरा मणि थी तावनी, और रामचंद्र साकार जटा जूट मस्तक सोहे केस, ऐसे रामचंद्र भय जैसे। और एक बालक वनवासी ने और धनवा अवध में सीखा था, और विश्वामित्र सिखाया था, उसका फल देखो मीठा था। शस्त्र विद्या निपुण थे, और श्री राम लखन भगवान जनकपुरी में तोड़ दिया धनवार, भारत बना महान। इस तरह गणगौर का पावन पर्व, गणगौर के दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गौरी का वर्ण कर लिया था। तो गौरी गण से मिल गई, गण से गौरी मिल पाए, वरमाला का दृश्य था जो गण गौर कहाय। बालकांड प्रसंग है, और देखो अद्भुत प्रसंग, कलयुग में जो भी सुने तो बरसे राम के रंग, नहीं सुहाग कभी नष्ट हो। गौरी गणेश पूजा, शिव शक्ति गौरा पार्वती की पूजन नारिया। इसलिए बेसन के गहने बना करके, और पार्वती भी आई थी, और सारी त्रिलोक की शक्ति नमन। और देखो उमा गौरी दर्शाई थी, शिव शंभु भोले त्रिपुरारी, गौरा गण गौर लगती है प्यारी। और गण गौर पर्व प्रगटावा, गुना पापड़ी भोग लगावा, बेसन आटे से बने, और देखो भोगऊ जाए,
ये तो महापर्व गणगौर का वरमाला प्रगटाए। इसलिए त्रेता युग में सबसे पहले गणगौर के दिन वरमाला प्रसंग राम जी ने धनुष तोड़ा और दानवता को संकेत कर दिया था कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया। वही योग वही समय है, कलयुग भारत हो, बड़े बड़े धनुष भंग हो और अद्भुत योग हो। नई चक्र अब राजनीति का होगा विश्व साकार, बदल जाएंगे चेहरे सारे और देखो विभिन्न प्रकार। नया युग शुरू हो रहा है भारत में, पूरे विश्व में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट धराशायी हो जाएंगे और नए चेहरे सम्राट बन जाएंगे। ऐसा योग अद्भुत पड़े और त्रेता जो पड़ जाए। गुरुवार में गणगौर भारत में और कुंभ पर्व में आए। तो ये कुंभ से ही तो सीता जी का जन्म हुआ है। सभी देवताओं, दानवों और राजाओं ने अपने अपने खून की एक बूंद एक कुंभ में इकट्ठी की थी और उस कुंभ को नेपाल में गाड़ा गया था और नेपाल में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। उस अकाल पड़ने के बाद राजा रानी जनक को और उनकी महारानी को हल जोतना पड़ा था। उससे हल से वो कुंभ धरती से बाहर निकला था और उसमें से सीता प्रकट हुई थी। इस तरह जन्म था सीता का, जो धरती पुत्री कहाती है और कुंभ पर्व में भारत में वह शक्ति लेकर आती है। वही कुंभ सीता बनी अमृत रूप सुजान और रामचंद्र वर लाए उसको थी गणगौर महान। इस तरह सीता जी का भारत में आगमन हुआ। वो कुंभ आज भी भारत में इस समय हो रहा है। वही योग वही समय है और वही रूप गणगौर, वही राम जी खड़े हैं और देखो भाव विभोर। तो बदले बदली की चाल सभी सब कुछ यहां बदला जावेगा और अदला बदली होगी देखो और दानव वंश शर्मावेगा। दानवता का पतन हो और मानवता हर्षाय। धन्य धन्य गणगौर ये जो भारत प्रगटी आए। कुंभ पर्व के संग में प्रगटी है गणगौर। नया सवेरा आएगा और रामचंद्र का शोर, भगवान राम नाम का शोर संसार में होने लग जाएगा। ये योग, ये प्रसंग बालकांड का है, इसलिए बालकांड अद्भुत गति पावे। जो भी सुने मंगल हो जावे। नवरात्रा में बालकांड को पढ़े अगर नर को, मंगल उसका होएगा। भाग्य जगे जन जोए, उसका भाग्य जग जाता है, भगवान उस पर कृपा करने लग जाते हैं। तो ये योग चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा की तृतीया गुरुवार 2021 में विक्रमी संवत 2078 में कुंभ पर्व के साथ भारत में पड़ा। अब इसका परिणाम बताएं अभी नहीं, आगे सब कुछ समझाएंगे और दानवता कैसे नष्ट होगी ये रहस्य सुनाएंगे। तो दानव हो सब सतर्क अब और मानवता की चाल। जिधर जिधर है राम जी उधर दानवता का काल। तो जिधर जिधर राम जी जाएंगे उधर उधर दानवता का काल होगा। ये प्रसंग पूरा हुआ और देखो है गणगौर। गोरा पार्वती का मच गया पूरे त्रिलोक में शोर। कैलाश पति भम भम लहरी और जिनकी पूजा हो भारी। गोरा गणपति सब पूज रहे और पूज रहे सब त्रिपुरारी। भारत के नर नार सब गोरा पार्वती पूजन जाए। मंगल उनका होएगा जो गणगौर पूज रहे माय। अरे लाल चुनरी में बैठी पार्वती और शंकर भोला त्रिपुरारी और बागंबर का वस्त्र पहन कर कैलाशपति सुंदर लारी। सुंदर छवि है बाबा की और नंद सवारी आए हैं। गणपति पूज रहे नर नारी भाग भारत के जगाए हैं। ऐसे ये गणगौर है गौरी रूप प्रसंग। सदा भवानी दाहिनी और बरस रहे रंग।
घोरा पार्वती ने और दे दिया आशीर्वाद। जो जो भी भक्त सुनाएंगे हम सुने उनकी फरियाद, मनोकामना पूरी हो त्राई माम गति पाए। जो भी भावना लेकर आए उसे पूर्ण भक्त सब पाए। जितनी भी त्राई लेकर के आप हमारे दरबार में आए हो, हे भगवती जगदम्बा और भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी वो त्राई माम, तुम्हारे अंदर की भावनाएं, शुभ भावनाओं को भगवान जल्दी पूरा करे और अशुभ भावनाओं को हटा दे। यही योग करना था बस और अजब गजब संजोग, और धनुष टूट गया जनकपुरी में, बना राम सिया का जो राम सिया के जोग में। और वाणी अद्भुत आए जो कलयुग में, इसे सुने तो मंगल सब हो जाए। जय श्री राम, जय सीता महारानी मैया की जय। बोलो गणगौर महापर्व की जय।